बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद और दुआ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज जुमे का दिन है। दुआ करें कि तमाम उन खित्तों के अंदर, तमाम उन जंगज़दा इलाकों के अंदर जहाँ पर शहरी हलाकतों का सिलसिला मुसलसल जारी है और वो तसलसल टूट नहीं रहा है, जो हमलों का एक हमने गुज़िश्ता बरस आगाज़ देखा था। गज़ा पट्टी के अंदर, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, ईरान में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान और मुल्का हिस्सों के अंदर जहाँ कहीं भी मुश्किलात हैं, सबकी मुश्किलात दूर हों और जंगज़दा इलाके पुरअमन माहौल में, पुरअमन फ़िज़ा में लोग सांस ले सकें, इसके लिए दुआ करें। आलमी फ़ौजदारी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इससे कबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी तरफ से यानी ICC की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है योव गैलेंट का, जो वज़ीर दिफा है, रक्षा मंत्री हैं इजराइल के। और बड़ी बात यह है कि बिन्यामिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म हैं इजराइल के, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाले हमलों के बाद की जाने वाली कार्रवाई, जिसमें 44,000, आज जब मैं जुमे के रोज़ आपको अपडेट कर रहा हूं तो 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स है, जबकि आप गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स को मानेंगे तो यही तादाद 90,000 से ज़ायद बन जाती है। जितने भी हैं, बहरहाल अगर 44 को मान लिया जाए तो इन दुरुस्त नंबर्स के साथ एक बात तो समझ में आती है कि अब चीज़ें यहाँ से रुकने वाली नहीं है। और आलमी फ़ौजदारी अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि एक तो जंगी जराइम के अर्तकाब के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट, जिनको पिछले दिनों हटा दिया गया था मिलिट्री कैबिनेट से, उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए हैं। और फ़लस्तीन मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग के यानी अल कसाम ब्रिगेड के जो सरबराह है मोहम्मद ज़ैफ, उनकी भी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, क्योंकि वही बार बार धमकियाँ और ये जो सिलसिला अपने पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर देखा है, एक दूसरों को धमकियां देना, एक दूसरे की बाजू बनने के बजाय एक दूसरे को काटने की कोशिश, इसके पीछे हमास के सरबराह का भी हाथ अदालत के वारंट के मुताबिक है। नेतन्याहू और गैलेंट के जंगी जराइम करने पर यकीन के लिए मुनासिब बुनियादें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। इस गिरफ्तारी वारंट जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, और नेतन्याहू और गैलेंट ने शहरी आबादी पर हमलों में एहतियात नहीं किया, भूख को जंगी हथियार बनाया। इसके अलावा जो इन पर संगीन किस्म के जराइम का इल्ज़ाम है कि जंगी जराइम में कत्ल, इसके अलावा इज़हार सानी और गैर मुल्की शहरियों को भी कई एक मकामात पर टारगेट करना, मुतासरीन और उनके अहले खाना के मफाद में फ़ैसले नहीं किए गए और गिरफ्तारी उन मुतासरीन के जिनका इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, ना घर बार, ना इसके अलावा वो लोग, कोई ना कोई इस दुनिया में था लेकिन चल बसा और ज़िंदगियां तबाह कर दी गई। इन सारे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाइयाँ की जा रही थी, किसी किस्म का एहतियात नहीं बरता गया। इससे पहले नीदरलैंड की तरफ से, जिसको आप हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड ने भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे और अपने मुल्क में कदम रखने पर बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके वज़रा पर पाबंदी आयद की थी। इधर जैसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, तो इसके फ़ौरन बाद बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ इटली की तरफ से भी एक हुक्म सरकारी सतह पर निकाला जाता है कि यहाँ भी अगर वो आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको इटली की सरजमीन पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। और ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है उन खित्तों के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहाँ पर जंगज़दा इलाकों में 44,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस बीच गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। अल कसाम ब्रिगेड हो, यमन के हौसी बागी हों, हिजबुल्लाह हों, या इसके अलावा हमास के लड़ाकू हों, गज़ा के शुमाली हिस्से, जनूबी हिस्सा जिसको खान यूनिस कहते हैं, वेस्टर्न पार्ट या वो कोट जो बहुत करीबी हिस्सा है यरूशलेम का यानी बैतुल मुक़द्दस के बहुत नज़दीक वाला इलाका, उन एरियाज़ में गिरफ्तारियाँ, नौजवानों को पकड़ कर ले जाना, जेल में डालना, या फिर उसी मकाम पर जहाँ गिरफ्तारी होती है वहाँ पर उनको सज़ाएं देना, मारपीट करना। दर्जनों वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी जो आज की भी वहाँ पर मौजूद हैं। इधर लेबनान के अंदर भी, लेबनान पर कोई समझौता ईरान के मुताबिक वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से आगे जो लड़ाई होगी वो एक आप
नए बाब का आगाज होगा, ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई। दैट मीन्स लेबनान के अंदर भी सिचुएशन ठीक नहीं है, इधर भी नहीं। नीदरलैंड के बाद इटली और अब साथ साथ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आलमी फौजदारी अदालत की तरफ से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ने रफ्ता रफ्ता, जिनमें इसराइल भी है, जिनमें इससे पहले केनिया भी है, जनूबी अफ्रीका है, ये वो मुल्क है यूरोप और अफ्रीका के अंदर जिनने इनके दाखिले पर, यानी इजरायली वज़रा हों जिन्होंने जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किरदार अदा किया, या फिर खुद वज़ीर आज़म हों, इनकी गिरफ्तारी के वारंट्स जारी कर दिए हैं।